नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को सोनीपत के गन्नौर में जीटी रोड के साथ 537 एकड़ में बन रही एशिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय फल, फूल एवं बागवानी मार्केट में 2600 करोड़ रुपए से कराए जाने वाले कार्यों का शुभारंभ किया। सीएम ने इस मौके पर कई बड़े ऐलान भी किए हैं। जिस बात का इंतजार था वो अब खत्म हुआ। हरियाणा के किसानों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा तोहफा दिया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल सोनीपत पहुंचे और गन्नौर में जीटी रोड के साथ बन रही 537 एकड़ में एशिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय फल, फूल एवं बागवानी मार्केट में 2600 करोड़ रुपए से कराए जाने वाले कार्यों का शुभारंभ किया। सीएम मनोहर लाल ने गन्नौर से ही अन्य कई जिलों के प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास किया। इसमें वेजिटेबल मार्केट बहल भिवानी, न्यू अनाज मंडी भिवानी लोहारू, डेवलपमेंट ऑफ मुनक परचेज सेंटर व सब यार्ड करनाल, सिरसा में अनाज मंडी, सब्जी मंडी, लाखर मंडी के डेवलपमेंट कार्य, परचेज सेंटर गांव व कन्वरपुरा सिरसा व शेरपुरा सिरसा में परचेज सेंटर का शिलान्यास शामिल रहा। बता दें कि करीब 10 साल से इस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट को लेकर काम चल रहा है, लेकिन एशिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय फल, फूल एवं बागवानी मार्केट का निर्माण सिरे नहीं चढ़ पा रहा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहाँ के कार्यों को गति देने का काम किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यहाँ जनसभा को भी संबोधित किया। सीएम के कार्यक्रम में महिलाओं व पुरुषों से पंडाल फुल हो गया। बड़ा प्रकल्प है और इसके पहले चरण का शिलान्यास तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से आगे नहीं बढ़ पाया। हमने इस पर आकर के जब दोबारा से इसको देखा, इसका सारी स्थिति जानी, तो अधिकारियों को कहा कि इसका निर्माण, पुनर्निर्माण, इसके दूसरे चरण का निर्माण, इसको शीघ्र शुरू कराइए। हो सकता आपके लिए ये कोई एक संकल्प हो इस मंडी का, किसी के लिए इस घोषणा का महत्व हो सकता है कभी हुई होगी, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये स्वप्न है, बड़ा स्वप्न है भाई, बड़ा स्वप्न। कोई अपने लिए नहीं बल्कि इस हरियाणा के किसानों के लिए, हरियाणा के सब्जी और फल विक्रेता और क्रेता, खरीदार हो चाहे बेचने वाला हो और चाहे हमारे व्यापारी भाई हो, ये सब मिलकर के इस अंतरराष्ट्रीय प्रकल्प को जैसे ही शुरू होगा, इस सब को पूरा करने के लिए सबकी मेहनत लगेगी, सबका संकल्प लगेगा, सबकी मन की भावनाएं लगेगी। जैसा मैंने बताया, ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है कि जब ये अंतरराष्ट्रीय फल और सब्जी मंडी गन्नौर, इसका दूसरे चरण का शिलान्यास ये आज हुआ है। इसमें आपको खुशी हुई है कि नहीं हुई? क्या हमारा जो किसान है दुनिया भर के बाजार में अपना सामान बेचने के लिए उसको बहुत बड़ा एक अवसर मिलेगा। और अभी तक जो धक्के खाता है आसपास के किसान जो है, रात को जाकर के यानी व्यापारी और जो बड़े व्यापारी वहां जाकर बेचते हैं, उससे उनको छूट मिलेगी। और मैं केवल हरियाणा के लोगों को नहीं, मैं बधाई देना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, वहां के किसान और व्यापारी भाइयों को कि उनको भी बहुत बड़ा अवसर यहाँ मिलने वाला है। यहाँ आकर के बेचने में, क्योंकि जितनी बड़ी मंडी है, हरियाणा तो इतनी सब्जी और फल पैदा भी नहीं कर पाएगा, तो सब बाहर से भी आकर के यहाँ बेचेंगे, उसको भी हम स्वागत करेंगे। हमें रोजगार में लाभ होगा, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और यहाँ से सब्जियां बाहर जाने के लिए, भेजने के लिए
जैसे आजादपुर के स्टेशन पर रैक भरे जाते हैं फलों के और सब्जियों के, उसी प्रकार से या 1 किलोमीटर दूर चाहे अलग से भी स्टेशन बनाना पड़े अथवा गन्नौर के स्टेशन का जोड़ करके और वहाँ पूरे सब्जी और फलों के रैक भर करके सारे देश में जाएं, इस प्रकार की व्यवस्था भी कराई जाए। व्यापारियों को इसका बहुत बड़ा लाभ। इसका निर्माण कार्य अब शुरू हो जाने वाला है और आने वाले 2 वर्ष में इसका काम पूरा हो जाएगा। इसके निर्माण में जो पहले जमीन है या बाकी सब खर्चे हो चुके हैं, अभी इसके बाद भी 3000 करोड़ रुपया और लगेगा, जिससे मंडी का काम जो है पूरा हो जाएगा। जैसे पहले हमारे कृषि मंत्री जी ने बताया है, हमारे एसीएस साहब ने बताया कि इसमें कितना साइज बनेगा, क्या होगा, प्रोसेसिंग यूनिट बनेंगे, कोल्ड स्टोरेज होगा, वाशिंग ग्रेडिंग इसकी सुविधा होगी, पैक हाउस, दुकान कम ऑफिस, यानी नीचे दुकान ऊपर ऑफिस भी लोग बना सकते हैं। उसका मल्टीप्लेक्स हॉल बनेगा, स्टार होटल होंगे, कन्वेंशन सेंटर, बिग बॉक्स स्टेल, हाइपर मार्केट, वेयर हाउस, रेजिडेंशियल जोन, पेट्रोल पंप, सर्विस स्टेशन, सीएनजी, पीएनजी, कितने ही काम इसमें लिखे हुए हैं जो पीपीपी कोड में बनाए गए हैं। सरकार का खर्चा अलग है, लेकिन जो बाकी लोग करेंगे ये कई हजार करोड़ का खर्च यहाँ करके करेंगे। और मैं तो ये कहूँगा, हम में से किसी ने भी मेरे समेत जितनी मंडी की बड़ी मंडी की कल्पना की गई है, हमने अभी तक अपने जीवन में देखी नहीं है, किसी ने भी नहीं है। ये बड़ा प्रोजेक्ट है, लगभग 500 एकड़ इस क्षेत्र के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनने वाला है और एशिया में इतनी बड़ी मंडी कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। हरियाणा में बहुत बड़ी मंडी बनने जा रही है। अभी तक उत्तर भारत का सारा फल और सब्जी का विक्रेता विक्रेता सब इकट्ठे होते हैं आजादपुर। आजादपुर की मंडी अपने आप में बड़ी मंडी है, लेकिन जिन लोगों को वास्ता पड़ा है वहां कुछ बेचने का या खरीदने का, वहां इतनी भीड़ हो जाती है कि हमारा जम्मू कश्मीर का व्यापारी, हमारा हिमाचल का व्यापारी, हमारा उत्तराखंड का व्यापारी, हरियाणा का, पंजाब का, चंडीगढ़ का, चाहे वो बेचने वाले हो चाहे खरीदने वाले हो, उनको अनुभव होता है कि वहां एक बार भीड़ में फंस गए तो घंटों घंटे निकल नहीं सकते। ये जो मंडी बनेगी न केवल भारत की बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी होगी, जिसका शिलान्यास करते हुए आज मुझे भी बहुत खुशी और आनंद हो रहा है। भाई बहनों, जैसा मैंने बताया कि इंटरनेशनल मार्केट दिल्ली के बहुत नजदीक है और दिल्ली के नजदीक होने के कारण से हमें 4 करोड़ लोगों की एक मंडी, यानी खरीद का जो लोगों का जो एक स्थान है वो दिल्ली है, चाहे गाजियाबाद है, चाहे नोएडा है, हमारा गुड़गांव है, फरीदाबाद है। हम सोनीपत के लोगों को भी इसका जो लाभ होने वाला है, यानी आम आदमी को, नागरिक को भी इसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उसको ताजी सब्जी, ताजा फल कम दाम पर, ये हमेशा उपलब्ध रहेगा। और मैं तो आज एक और घोषणा करना चाहता हूँ, खास करके गन्नौर ब्लॉक के लिए। अभी जो मेरे पास आंकड़े हैं, गन्नौर के ब्लॉक में केवल 3000 एकड़ पर सब्जी होती है। हो सकता 50,000 एकड़ या 60,000 एकड़ किसान इसकी बुआई करते हैं गन्नौर ब्लॉक में, लेकिन 3000 एकड़ पर ही सब्जी होती है। बल्कि इससे अच्छा तो जो सोनीपत ब्लॉक और राई ब्लॉक, उसमें कहीं सब्जी ज्यादा होती है। सोनीपत ब्लॉक में तो मुझे बताया कि 30,000 करोड़ होती है, उससे 10 गुना यहाँ से। ऐसे राई ब्लॉक में तो मैं चाहूंगा कि मंडी यहाँ बन रही है तो इस वर्ष का तो नहीं कहता, अगले वर्ष गन्नौर ब्लॉक को भी उसी कंपटीशन में आना चाहिए कि कम से कम हमारी जितनी जमीन है, आधी से ज्यादा जमीन पर सब्जी की बुआई करेंगे, इस सुराग को बढ़ना चाहिए। हम जानते हैं अनाज तो फिर भी 2 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीने नहीं बिकेगा तो अनाज का बिगड़ता कुछ नहीं है। लेकिन ऐसी सब्जी होती है जो शायद 24 घंटे में ही मुरझा जाती है, उसका उपयोग खत्म हो जाता है, उसका भाव गिर जाता है। कई फल ऐसे हैं 48 घंटे 72 घंटे के बाद वो भी मुरझा जाते हैं। तो फल और सब्जी, इसके लिए खुला स्थान चाहिए, इसके लिए कोल्ड स्टोरेज चाहिए, इसके लिए खरीदने बिक्री करने वाले जो ट्रैफिक होता है, जो लोग आते हैं, उनके लिए खुला स्थान चाहिए, उनको ठहरने की जगह चाहिए, उनकी सब सुविधाएं चाहिए। तो ये सब सुविधाएं लेकर के और हमारी जो गन्नौर मंडी है,
ये स्थापित होने जा रही है मित्र भाई बहनों। तो इसका लाभ होगा निश्चित रूप से तो किसानों को भी आत्मनिर्भर बनाने में आगे बढ़ेगा। हरियाणा प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में हमारी मदद करेगा। हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने में आगे बढ़ेगा, क्योंकि इससे हरियाणा की इकोनॉमी, हरियाणा की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। जैसा बताया, हजारों करोड़ रुपए का जो हर साल यह व्यापार होगा, उससे यहाँ के लोगों को बहुत सहायता मिले, उनको रोजगार मिले। इस रोजगार में क्योंकि मंडी बना तो हमारा बोर्ड रहा है, सरकार की सहायता से बना रहा है, लेकिन व्यापार करने का काम तो आखिर प्राइवेट एजेंसी ही करेंगे। दुकानें भी प्राइवेट लोगों की होंगी, बेचना किसान ने है, खरीदना व्यापारी ने है। तो वहां जो लोग आएंगे, रोजगार देंगे, वो प्राइवेट लोगों के माध्यम से ही सारा व्यापार बढ़ने वाला है। पानी की भी मुझे नहीं लगता कोई समस्या होगी, जमुना किनारे पर है। अगर कोई पानी की समस्या होगी तो उसको हम हल करेंगे, कोई कठिनाई आपको नहीं आने देंगे। यहाँ माइक्रो इरिगेशन, अगर पानी बहुत गहरा है तो माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट लगाइए, और पानी बहुत ऊपर है तो खुली सिंचाई से भी खेती कर सकते हैं। लेकिन सब्जियों की बुआई करिए। और मैं आज घोषणा करता हूँ कि गन्ना ब्लॉक 3000 एकड़ के बाद जितना आगे बढ़ेंगे, इस बार को तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन आ जाएगा कौन कौन सब्जी बो रहा है। इसके बाद अगले वर्ष से 1 अप्रैल 2024 से यहाँ के किसानों को और आगे बढ़ेंगे तो 5000 रुपया प्रति एकड़ सब्सिडी गन्ना ब्लॉक के लिए हम जो है 3 वर्ष के लिए लगातार दे रहे हैं। हरियाणा के किसान को हो, हरियाणा के किसान के लिए सबने योजना बनाई है। बल्कि जैसे मैंने कहा कि ये जो सूरजमुखी का मामला थोड़ा सा यहाँ संकट इस वक्त आया है, तो मैं एक योजना बनाई है, कल ही बैठ के बनाई है, आज उसकी मैं घोषणा कर रहा हूँ कि सूरजमुखी का जो सीड है, इसका तेल बनता है, इसका घी बनता है। हमारे हरियाणा में कोई कारखाना अभी इसका नहीं है। एपेड के लोगों ने तय करके मुझे बताया है कि अब योजना बना करके वो शाहबाद के एरिया में ही, कुरुक्षेत्र जिले में ही कहीं भी 4 एकड़ जमीन पर और एक सूरजमुखी का जो बीज है उसमें तेल बनाने का जो कारखाना लगाएंगे, जिसकी क्षमता 20,000 मीट्रिक टन ये हर साल की होगी। अगर भाव पर खरीदते हैं तो आसपास के प्रदेश, इधर राजस्थान, उधर पंजाब, वो भी अपनी फसलें खुद नहीं खरीदते बल्कि हमारे यहाँ ला करके बेचना शुरू करते हैं। उदाहरण के तौर पर अभी सूरजमुखी का जो एक आप लोगों ने सुना होगा, पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा है। सूरजमुखी हमारे यहाँ 4200 पर टन पर क्विंटल ये बिक रही थी, जबकि MSP 6400 है। हमने अपने किसान को लाभ देने के लिए घोषणा की कि 1000 रुपया भावांतर भरपाई अभी तय किया है, आगे बढ़ाने की गुंजाइश भी हमने रखी है। साथ में मार्केट में भी हमारा जो हैफेड PSU है, जो पब्लिक अंडरटेकिंग हैफेड नाम से खरीद करता है, उनको भी कहा, वो भी अब खरीदते हुए 4800 रुपए पर खरीद रहे हैं। हो सकता है कल को रेट और बढ़ाने के लिए भी वो आगे बढ़ जाए, जबकि पंजाब में आज भी इस समय भी वहां जो बिक्री हो रही है 4100-4200 रुपया प्रति क्विंटल आज भी पंजाब में बिक रहा है। मेरे पास 9 और 10 तारीख की उनके JJ फॉर्म की कॉपियां आई है मेरे पास। हम कहा 5800 तो गारंटी हो ही गई, 5800 के बाद 5900, 6000, 6100, 200, 300, 400 कहीं तक भी जा सकते हैं। चाहे मार्केट भाव बढ़ेगा, नहीं तो हम जो है भावांतर भरपाई में पैसा बढ़ाएंगे, लेकिन अपने किसान का पूरा ध्यान रखेंगे। ऐसे ही बाजरा हम पूरा खरीदते हैं या भावांतर भरपाई में पैसा देते हैं। राजस्थान के लोग समझ लेकर के हमारे यहाँ उठा के ले आते हैं। वहाँ आज भी 1200-1300 रुपए क्विंटल से ऊपर बाजरा नहीं है। तो भाई हमको अपने हरियाणा के किसान को लाभ पहुंचाना है। हमारा पैसा, इस प्रदेश के किसान का पैसा ये दूसरे प्रदेशों को ना जाए, इसकी चिंता करना तो हमारा काम है कि नहीं है। आपको बता दें कि IIHM में करीब 2600 करोड़ रुपए की लागत से कई काम होने हैं, जिनका शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। यहाँ लगभग 1.5 दर्जन नए शेड बनाए जाएंगे। विशेष रूप से फूल मार्केट, मत्स्य मार्केट व किसानों के लिए अलग से शेड की योजना है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ये हैं सुविधाएं: 1200 दुकानें, एयर कंडीशनिंग के साथ 3 शेड, सामग्री प्रबंधन, निपटान, साफ सफाई, ई-नीलामी आदि के लिए मॉडर्न सुविधाएं, 8120 वर्ग मीटर क्षेत्र में किसान विश्राम गृह, 40,055 वर्ग मीटर क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज, राइपनिंग चैम्बर,
26.815 वर्ग मीटर क्षेत्र में धुलाई, वेंडिंग, टाई जन और पैक हाउस की सुविधा। 20,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में प्रोसेसिंग यूनिट्स, दुकानें, कार्यालय, मार्केट और वेयर हाउस की सुविधा। इसके अलावा मार्केट परिसर में किसानों के लिए विश्राम गृह का निर्माण भी किया जाएगा। साथ ही रिटेल जोन विकसित होगा। इसमें मोबाइल रिटेलिंग, मार्केटिंग व्हील, मिनी स्टॉल्स, बूथ, स्टोर और ख्याति प्राप्त ब्रांड्स की दुकानें शामिल रहेंगी। परिसर में कैब सर्विस और टैक्सी स्टैंड की व्यवस्था भी की जाएगी। यहाँ वर्कशॉप, सर्विस स्टेशन तथा संस्थानों के लिए जगह की उपलब्धता व बिल्डिंग निर्माण, पुलिस स्टेशन और फायर स्टेशन तथा डॉर्मेट्री और कर्मचारी आवास भी बनेंगे। आपको बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने पहले ही जानकारी दे दी थी कि IIHM अब पिछले लंबे समय की परियोजना है, जिसे अब सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा। इसके लिए 2,600 करोड़ रुपए का टेंडर किया गया है। विभिन्न कार्य किए जाएंगे। इन कार्यों का शुभारंभ स्वयं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है। कार्यों को पूर्ण करने की समय अवधि 2 साल रखी गई है। उन्होंने बताया कि मंडी शुरू होने पर यहाँ 30 से 40 हजार करोड़ रुपए का कारोबार होगा। साथ में हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों की परेशानी को सुना तो वहीं लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ऑफ ग्रिड सोलर पंप की स्थापना में हरियाणा देश में अग्रणी राज्य है। केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की मनोहर सरकार ने हर वर्ग को ध्यान में रखकर अनेकों योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक से हो रहा है या नहीं, इसके अलावा धरातल पर इन योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को पूर्णतः मिल रहा है या किसी तरह की कोई परेशानी तो उनको नहीं हो रही, इसके लिए स्वयं मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर लाभार्थियों से फेस टू फेस या डिजिटल माध्यम से संवाद करते रहते हैं, लाभार्थियों की परेशानियों को सुनते हैं और उनसे सुझाव भी लेते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ऑफ ग्रिड सोलर पंप की स्थापना में हरियाणा देश में अग्रणी राज्य है। वर्ष 2020-21 में 15,000 सोलर वर्ष 2020-21 में 15,000 सोलर पंप स्थापित कर हरियाणा देश में पहले स्थान पर रहा। अब तक 53,000 सोलर पंप स्थापित किए जा चुके हैं। यह संख्या पीएम कुसुम योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य 50,000 ऑफ ग्रिड सोलर पंप से भी अधिक है। प्रदेश में स्थापित 53,000 सोलर पंप से हर साल 29 करोड़ 50 लाख यूनिट बिजली की बचत हो रही है। इससे प्रदेश को 195 करोड़ रुपए की बचत हुई। इन 53,000 पंप से जिला सिरसा और हिसार में 26,000 से अधिक सोलर पंप लगे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में जब हमने जनसेवा का दायित्व संभाला तो राज्य में केवल 492 सोलर पंप थे। उसके बाद हमने सोलर पंप लगाने के लिए भरसक प्रयास किए। इस वित्त वर्ष के लिए भी 70,000 सौर पंपों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। जी नमस्कार। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो आपका कितना बड़ा सोलर पंप है? 5 HP का है सर। अच्छा, आपको अनुभव कैसा है? कोई बताने की बात हो बताओ। हाँ जी, बहुत अच्छा अनुभव है। बहुत ही अच्छी स्कीम चलाई सर आपने जमींदारों के लिए। बहुत बेटर है जी। जमींदार राजी है कि नहीं? जज्जर के जमींदार राजी है कि नहीं? जज्जर के जमींदार खुश हैं। आप लोग आपकी गवर्नमेंट से बहुत खुश है, लेकिन यहाँ बहकावे में ज्यादा है। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बहकावे में आते हैं, मेरे से नाराज हो जाते हैं जल्दी। इसीलिए सर ये सच्चाई है। आप किसान बन के समझाओ लोगों को, बीजेपी और कांग्रेस बन के नहीं समझाना। हम नहीं समझाते ये बात, लेकिन उनके दिमाग में तो अब ये स्कीम की बड़ाई करते हैं, उनके दिमाग में यही फीड होता है एकदम। चलो, आप अपनी कोशिश करते रहो, अपना काम करते रहेंगे। बहुत अच्छा सर। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हो? पलवल कौन सा गाँव भाई? गाँव संतापुर से। संतापुर। कितने हार्स पावर का सोलर लगाया? 10 हार्स पावर का। तो ठीक चल रहा है? 10 एकड़ जमीन को पूरे दिन में नहीं भर पाता। चलो ठीक है, हम आपके यहाँ आदमी भेजेंगे। पानी कितना नीचा है? 15 फुट। 15 फुट।
15 फुट। ना भी कोई गड़बड़ है, कोई चेक कराएंगे हम इसको। देखो आज 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 मैंने इसीलिए बात की है सबसे, आज मेरा बात करना ठीक रहा ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कभी कभी सोचा था कि इस बात के लिए मुख्यमंत्री खुद बात करेगा? नहीं सर जी, नहीं सोचा मैं था। तो काफी देर से, कल से ही आपको मैसेज पढ़ा है, कल से इंतजार कर रहा हूँ मैं। कल से क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। शनिवार 5 बजे हाँ। आप जी बात करेंगे। आएंगे। तो रात को नींद आई कि नहीं आई? नींद तो आई। नींद आई। चलो ठीक है, चलिए। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार अमित जी। सोनीपत में कौन सा गांव है आपका? मोहाना जी। मोहाना। तो कितना बड़ा आपने, हाँ कितना बड़ा सेट लगाया हुआ आपने? ये कितने हॉर्स पावर का है? ये 3 हॉर्स का जी। 3 हॉर्स पावर। तो 3 हॉर्स पावर पानी काफी ऊपर होगा फिर तो। ये 8 फुट पे तो है मेरे पास। 8.5, हाँ इसलिए 3 हॉर्स पावर का काम कर गया। फिर तो बहुत बढ़िया है आपका। थोड़े बिजली में खूब पानी चला लेते होंगे। तो और कोई दिक्कत आपको कोई हो तो बताओ। नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं जी, बहुत बढ़िया फसल हो रही है। बहुत बढ़िया फसल हो रही है। कितने कितने किले जमीन है आपके पास? खट्टर साहब तो नहीं बोल रहे थे, मैंने तो वैसा ही नंबर ला के आया हूँ। खट्टर साहब बोल रहे क्या, कोई और बोल रहा है? जी, खट्टर की आवाज तो नहीं लगी। अरे भाई मनोहर लाल बोल रहा हूँ। अब बोल, कैसे भरोसा होगा तुझे बता? पहले तो आपकी बात दूसरी थी, भाई मैं कैसे भरोसा दिलाऊं ये बता। देखा ये माइक में, ये जो माइक में आवाज ऐसी आवे, ठीक है ना? ये तो आवाज कभी ज्यादा बदल गई थी आपकी। बदल गया था। हर शनिवार को शाम को 5 बजे, और कोई बात नहीं करता ऐसी जो मनोहर लाल करता है। ये मेरा टाइम फिक्स है, हर शनिवार शाम को 5 बजे, ठीक है? धन्यवाद जी, आप इतना टाइम काटो। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए 1 घंटा मेरा आपको समर्पित है। धन्यवाद। संवाद के दौरान लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने सोलर पंप देकर किसानों को बहुत बड़ा लाभ दिया है। इस योजना में सब्सिडी देकर किसानों को आर्थिक मदद तो मिली ही है, साथ ही कम पानी में अधिक पैदावार मिल रही है। ये बहुत अच्छी योजना है। सोनीपत से जुड़े एक लाभार्थी अमित ने कहा कि हमें विश्वास नहीं हो रहा कि राज्य के मुख्यमंत्री हमसे बात कर रहे हैं और हमारी समस्याओं को सुन रहे हैं। झज्जर से जुड़े एक अन्य लाभार्थी ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। किसानों को इनसे बहुत बड़ा लाभ हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग किसानों को बहका रहे हैं। एक अन्य लाभार्थी ने कहा कि शुक्रवार को जब से यह संदेश मिला कि मुख्यमंत्री जी बात करेंगे, तो मैं तब से आपसे बात करने का इंतजार कर रहा हूँ। संवाद के दौरान लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि पंप शिफ्ट करने के दौरान गारंटी वारंटी खत्म हो जाती है, जिससे कठिनाई आ रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया कि प्रदेश भर में सोलर पंप की शिफ्टिंग के लिए कंपनी से बातचीत करके एक योजना तैयार की जाएगी, ताकि सोलर पंप सिस्टम की गारंटी वारंटी कवर रहे। अभी सोलर पंप सिस्टम पर 5 साल की गारंटी मिलती है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा का उपयोग न केवल ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम है, बल्कि इससे कृषि लागत को कम कर किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिल रही है। प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों जैसे पेट्रोलियम, कोयला आदि जैव ऊर्जा स्रोतों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री ने ग्रीन ऊर्जा अभियान चलाया हुआ है। आइए आपको बताते हैं कि पीएम कुसुम योजना है क्या। केंद्र सरकार पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगवाने की सुविधा दे रही है, ताकि किसान सौर ऊर्जा का उपयोग कर कम खर्चे में बेहतर फसल उगा सके। इस योजना के तहत किसानों को अपनी जमीन पर सोलर पैनल लगाने में सरकार की ओर से मदद मिलती है। इस योजना के जरिए किसानों को सोलर पंप लगवाने पर 90% तक सब्सिडी दी जाती है। इस सरकारी योजना से किसानों को अपनी आय बढ़ाने में काफी मदद मिलती है। इस योजना की शुरुआत साल 2019 में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा की गई थी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से 30%, राज्य सरकार की तरफ से 30% और अन्य वित्तीय संस्थानों की तरफ से 30% की सब्सिडी दी जाती है। सिर्फ 10% ही खर्चा इसमें किसानों को देना होता है। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा ये है कि किसानों का बिजली और डीजल का खर्च नहीं होता है और बिजली के ऊपर निर्भरता भी कम होती है। इससे खेती की लागत काफी हद तक कम होती है। किसान इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट www.india.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने के बाद आपको आधार कार्ड, खसरा सहित भूमि दस्तावेज, एक घोषणा पत्र, बैंक खाता डिटेल आदि जैसी आवश्यक जानकारी देनी होगी। सोलर पंप का उपयोग सिर्फ खेती और सिंचाई में ही नहीं, बल्कि बिजली उत्पादन में भी किया जा सकता है।
इस योजना के जरिए बिजली या डीजल से चलने वाली सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जा सकता है। इसके बाद जो भी बिजली बचती है उसे वितरण कंपनियों को बेचा जा सकता है। ये किसानों के लिए अच्छी आय का जरिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने किसानों से आग्रह किया कि वो सौर ऊर्जा के साथ साथ जल संरक्षण पर भी काम करें। कम से कम पानी में अधिकतम खेती करना वक्त की मांग है, इसलिए अधिक पानी में उगने वाली धान जैसी फसल के स्थान पर कम पानी से उगने वाली फसल को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना चलाई है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।